हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRK क्लासेस। और आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स और इसकी एक्सरसाइज है 2.2। तो यदि गाइस आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो एक्सरसाइज 2.2 से पहले मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इसमें कौन कौन से रूल या फॉर्मूलाज लागू होते हैं। तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक ढूंढ सकते हैं और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर सारे फॉर्मूले जो भी इस एक्सरसाइज में लगेंगे वो सब के बारे में बताया हुआ है। तो हम आज करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, और इस क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट, यानी इस क्वेश्चन फर्स्ट में 6 पार्ट हैं। तो हम आज करेंगे फर्स्ट पार्ट, जो दिया हुआ आपकी मैथ की जो बुक है NCERT की 10th क्लास की, उसमें दिया है फाइंड द जीरोज, यानी हमको फाइंड करना है जीरोज, यानी जीरो शून्यक होते हैं, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, इनके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, यानी हल फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, फिर उनको वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, यानी जो हम जीरोज इनके निकालेंगे उनके जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल हैं इनके जो गुणांक, यानी इनकी जो आगे जो वेरिएबल लिखे होते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखी होती है कोएफिशिएंट, उनके हमें इनके साथ संबंध बताना है। तो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है x² - 2x - 8। तो आइए गाइस हम करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, तो x² - 2x - 8। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे कि जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है ax² + bx + c, उसकी फॉर्म है या नहीं है। यदि है तो उनके स्थान पर क्या है। देखिए गाइस, तो यहाँ पर तुलना करेंगे ax² + bx + c की फॉर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर a यानी जो x² कोएफिशिएंट होता है वहाँ पर क्या माना जाएगा? 1। इसका कुछ भी नहीं लिखा, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ माना जाता है 1, और इसका जो चिन्ह होगा वो होगा प्लस का। माइनस में 2x है तो ये कंपेयर करेंगे bx से, तो यहाँ को b क्या होगी? -2 होगा, x यहाँ पर वेरिएबल है ही, और ये -8 है, ये है कांस्टेंट टर्म जो c की रूप फॉर्म में होता है। तो आपको गाइस पता होने चाहिए इसके फैक्टर कैसे होते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। तो इसके फैक्टर बड़े आसानी से किए जाते हैं, जो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका यहाँ पर बताऊँगा। कैसे करते हैं कि हमें इस प्रकार इसके फैक्टर करने होते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको लीजिए, और जो अंतिम जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 यानी 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना है? -8। तो इन दोनों की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -8 आएगा। यानी अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, या 2 फैक्टर होंगे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। जब इस क्वाड्रेटिक है तो इसके जो जीरोज होंगे वो भी अधिक से अधिक 2 होंगे, तो इसीलिए इसके फैक्टर कितने होंगे? 2। अब वो जो फैक्टर होंगे जो हम करेंगे वो इस प्रकार से हमें एडजस्ट करने हैं कि उनकी जब हमने इसकी और इसकी क्या की थी? मल्टीप्लाई की थी। तो उन दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। और उनकी प्लस करें या माइनस करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए? यानी bx के बराबर, b जो कोएफिशिएंट होता है x, उसके बराबर आना चाहिए। तो आप देखिए गाइज, यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस, तो ये मल्टीप्लाई की हमने तो वो कितना आ गया? -8। अब देखिए एक और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर ये किसका निशान है? माइनस का। अब हम इसके जो 2 फैक्टर करेंगे उसमें एक बड़ा फैक्टर होगा और एक छोटा फैक्टर होगा। अब जो बड़ा फैक्टर है वो आप इसके साथ रख लीजिए, यानी जो माइनस का है उसके साथ ये चिन्ह तो रहेगा, इसके साथ हम रख देंगे बड़ा फैक्टर, और उसके बाद देखेंगे वो दूसरा फैक्टर है जो प्लस का आएगा या माइनस का। तो चलिए गाइज करते हैं। तो हम केवल 8 के फैक्टर करेंगे पहले, माइनस तो वो हम पीछे देखेंगे। तो 8 डिवाइड होगा 2 से, 2 से 4 बार जाएगा, फिर 2 से 2 बार। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और 2 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है।
तो 8 के जो फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब देखिए हमें इस 8 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए -8, और जो हम प्लस या माइनस करें मैं वो लिख देता हूँ आपके लिए कि प्लस माइनस करें तो वो कितना आना चाहिए -2। तो देखिए वो कैसे होगा। अगर आप देखिए 8 किसकी टेबल में आता है, आपको टेबल पता होना चाहिए, 2 की टेबल में आता है। 2 4 जा 8, तो हम 2 और 4 जा लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम फैक्टर ले लेते हैं 2 और 4, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो तो हो जाता है 8, परंतु हमें लाना किसका है, माइनस का। और मैंने आपको बताया यहाँ पर चिन्ह किसका है, ये माइनस का। तो जो बड़ा फैक्टर है वो हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। उससे हमें आसानी हो जाती है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो देखिए जो इसमें बड़ा फैक्टर बनेगा तो 4 बनेगा, तो हम इसको मान कर चलते हैं कि इसको हम ले लेते हैं माइनस का। तो 2 फैक्टर हो गए 2 और -4। तो अब इनके हम जो मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। अब इनकी हम प्लस करें और माइनस करें, यानी प्लस करके देखते हैं, प्लस ये करेंगे और माइनस में 4 रहेगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 - 4। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 4 में से 2 गए तो -2 बचेगा, माइनस की ये संख्या बड़ी है ये रेंज। तो ये आंसर कितना आएगा -2, यानी वही हमें लाना था कि हमें जमा कर रहे हैं या घटा कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिल गए, 2 और -4। और मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा है वो यहाँ पर रखना है। ये -4 मैंने आपको बता दें क्यों आया है यहाँ पर। तो केवल आपको क्या लेने हैं, 2 और 4, ये फैक्टर बनेंगे इसके 8 के। तो यहाँ पर करेंगे, अब बड़ा फैक्टर कितना हो जाएगा 4। इस 4 को तो हम रखेंगे माइनस के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे x², माइनस का चिन्ह है माइनस का, तो हम क्या बड़ा फैक्टर रखेंगे 4 -4 और x को ऑप्शन ये वेरिएबल आएगा इसके साथ। प्लस में पीछे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 किसका आया, प्लस का। यहाँ से हमने जो आपको बताया था कि 2 प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x, वेरिएबल x रहेगा, माइनस में 8 ये कांस्टेंट टर्म रहेगी। अब आप यहाँ से 2 फैक्टर कीजिए, 2 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है जो इनको भाग डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मान 1 है, तो यहाँ से देखिए एक ही ऐसी संख्या होती है जो इनको पूरा भाग कर देगी। तो यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। और वेरिएबल देखिए क्या कॉमन है, x² और x में से जिसकी पावर कम होती है कॉमन लिया जाता है, भाग किया जाता है। जिसकी पावर कम होती है वो बाहर लिया जाता है। तो पावर कम किसकी है, इस x की है, इसकी पावर 1 है तो x बाहर ले लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट, x से इसको डिवाइड करेंगे, पावर घट जाती है डिवाइड में, तो x² में से इसकी पावर 1 घट जाएगी तो क्या बचेगा x। प्लस से माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, x से x डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 4। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पर जो पहला चिन्ह होता है इसी को ही कॉमन ले लीजिए आप, यानी यहाँ प्लस था तो प्लस कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से देखिए कौन सी ऐसी टर्म है जो इनको डिवाइड करेगी, टेबल कौन सी है, तो वो है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा देखिए प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा x, प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी हुआ जाएगा 4 बार। तो अब देखिए ये और ये ब्रैकेट यदि आपकी एक जैसी आ जाती हैं तो आपका सवाल सही है। तो ये देखिए एक जैसी आई हैं तो यानी से एक जैसी हैं, तो इनमें से x -4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, प्लस में ये चिन्ह है यहाँ पर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा केवल 2, यानी x -4 से x -4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके क्या बन गए, 2 फैक्टर बन गए हैं। 2 फैक्टर क्या बने हैं, x -4 प्लस में x प्लस में 2। अब देखिए वो कह रहा था कि फाइंड दी जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स। तो जब वो कह रहा है इसके जीरो निकालने, तो जीरो होंगे तो ये पोलिनोमियल्स किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कौन सा था, x² माइनस में 2x माइनस में 8, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। जब जीरो के ये इक्वल है तो इसके जो फैक्टर हमने किए हैं x -4, देन लिख सकते हो आप, देन x -4 इंटू में x + 2 इजिकल टू क्या होना चाहिए, जीरो।
अब इन दोनों के बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब है या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 किसी से भी करें तो आंसर क्या आता है, 0। तो जब इफ़, तो यहाँ लिख सकते हो इफ़ x माइनस 4, या तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी या x प्लस 2 ये टर्म किसके बराबर होगी, 0 के इक्वल होगी। जब ये 0 के बराबर है तो वेरिएबल को इधर रखिए और माइनस इधर जाएगा बराबर साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x के जो जीरोज आए हैं अब वो क्या निकल कर आए हैं, 4 और माइनस 2। तो ये तो पहला पार्ट था जो उसने फाइंड कराया था क्वेश्चन में, फाइंड दी 0। तो ये तो निकल कर आ गया आपके जीरोज 4 और माइनस 2। अब वो हमसे इसकी वेरीफाई और कराना चाहता है रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप की मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि रिलेशनशिप क्या होते हैं, यानी अभी हमें जीरोज आ गए हैं। तो जीरो कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, 2 जीरो हैं तो ये अल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए 2 जीरोज हैं तो इसके कौन कौन से रूल होते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। तो पहला है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। ये b कहाँ से आया, ये माइनस तो यहाँ पर होता है, b होता है आपका जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें x का कोएफिशिएंट होता है और ये होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे, यानी जीरोज क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का योग यानी सम, ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी। अब आप यहाँ से अपने क्वेश्चन में से b और वो a आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर कितना है, माइनस तो यहाँ पर था ही, और ये ब्रैकेट लगाएंगे वो कितना है, -2 है। ये देखिए -2 अपॉन में a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है वहाँ पर 1, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए जो 2 रूट हैं अल्फा और बीटा वो हमने फाइंड आउट किए थे, जीरो वो क्या आए थे 4। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, 4 प्लस में यहाँ पर आप रख सकते हो -2 ब्रैकेट लगा सकते हो, इजिकल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 ओवर में 1 को लिखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है। अब देखिए 4 यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 इजिकल टू 2, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 इजिकल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ गई हैं, इक्वल। हमने केवल क्या किया, अल्फा और बीटा जो हमने फाइंड आउट किए थे, जीरो उनकी वैल्यू पुट किया है, वो किसके बराबर होता है, -b ओवर a। तो ये हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे इक्वल, तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये सम की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी जो सम वाली जीरो थी वो हमने वेरीफाई कर दी है। इसी प्रकार अब हम करेंगे किसकी दूसरी प्रॉपर्टी और रह गई है, वो है प्रोडक्ट वाली। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c ओवर a, जहाँ पर c कांस्टेंट टर्म होती है, a x स्क्वायर का आपका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, जीरोज कौन से थे, अल्फा और बीटा, इन दोनों की हमने क्या की है, मल्टीप्लाई। c क्या है, अब वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, प्लस का है तो लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का है तो लगाना जरूरी है। a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है, 1। तो अल्फा और बीटा, अल्फा क्या था आपका, अब यहाँ पुटिंग दी वैल्यू कर देंगे, अल्फा कितना आया था 4, मल्टीप्लाई में -2, बीटा -2 था, ये आया निकल के यहाँ से 0 आए, तो इजिकल टू कितना आना चाहिए, -8। तो आप देखेंगे यहाँ से तो 4 की टेबल इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इजिकल टू -8, दोनों इससे कैसे आए हैं, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड बराबर है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कैसा है, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करता है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में ये क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ इस प्रकार हमने रिलेशनशिप भी है जो इसकी वेरीफाई कर दी है। तो
तो रिलेशनशिप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो यही आपका क्वेश्चन फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। तो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट गाइज। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट, और उसका पार्ट है सेकंड वही है, आपकी लैंग्वेज वही है। फाइंड द जीरोज फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यानी रिलेशनशिप भी बतानी है, जीरो जो हम फाइंड आउट करेंगे उनकी, और कोएफिशिएंट जो वे पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट होते हैं क्या वो इक्वल आते हैं या नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो गाइज तो ये कंपेयर करना है, पहले आपको देखना है कि ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है या नहीं है। क्वाड्रेटिक तो है ये आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक का तो इसके 2 जीरोज होंगे, वो हम वो निकालेंगे। बड़ा आसान सा तरीका है कि हमें पहले क्या देखना होता है, a b और c। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिख सकते हो। a यहाँ से कितना है, जो x² होता है उसका कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल क्या है यहाँ पर s, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 4। b क्या होगा यहाँ से x का कोएफिशिएंट, यानी यहाँ s है, s का कोएफिशिएंट क्या होगा, प्लस का है तो लगाते नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस का है तो लगाना पड़ता है। c कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई 1। अब आपको यहाँ से फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो x² यानी कि जो कोएफिशिएंट होता है उसकी और कांस्टेंट टर्म होता है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों यहाँ पर क्या है, प्लस है। बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए कि इधर और इधर यानी x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यदि दोनों ही प्लस की हैं और बीच में क्या हो माइनस में, तो इसका मतलब है यहाँ हम जो दो फैक्टर करेंगे, दो जीरोज निकालेंगे, वो दोनों किसके आएंगे, माइनस के होंगे। करने पड़ेंगे वो दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। बड़ा आसान सा तरीका है। तो इसकी फैक्टर करेंगे तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई 4। अब हमें इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनकी हम प्लस करें माइनस करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, और उनकी और मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना चाहिए, 4 1 जा 4 आना चाहिए। तो देखिए गाइज कैसे करेंगे, 4 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 2 से इसको कितनी बार जाएगा 2 बार, और इसको 2 से कर सकते हो 1 बार। तो 4 के जो फैक्टर हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 2, दो ही फैक्टर हुए हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो ही फैक्टर होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप देखिए 2 और 2, यानी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 2 फैक्टर हैं इसके, 2 और 2, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब 2 और 2 को जोड़ें तो हमें क्या आ जाएगा, आंसर कितना आएगा प्लस का 4। मल्टीप्लाई भी करें तो अभी कितना आएगा 4। चलो मल्टीप्लाई तो हमारी ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस का 4 आ गया। बात रह जाती है माइनस की। अब इनकी हम ऐड करें जमा करें तो वो -4 आना चाहिए, परंतु यहाँ मैं दोनों को जमा प्लस लूँ तो दोनों का प्लस 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 ही होगा, 4 ही होगा, माइनस तो नहीं आ रहा। यदि एक माइनस लेता हूँ और एक प्लस लेता हूँ तो अभी माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, 2 में 2 गई, 0 बचे कुछ भी नहीं, तो अभी ये नहीं चलेगा। और मैंने तुमको बताया था बड़ा आसान सा तरीका कि बीच में माइनस हो इधर उधर प्लस हो, तो बड़ा आसान सा तरीका, दोनों फैक्टर माइनस के होंगे, तो दोनों फैक्टर किसके हो जाएंगे माइनस के। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनकी ऐड करूँ या माइनस करूँ तो देखो माइनस ये है माइनस ये प्लस होगा, 2 2 और कितने हो जाएंगे 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों टर्म माइनस की हैं। बड़ा आसान सा तरीका था। तो इस 4s² माइनस में 2s और माइनस में 2s और प्लस में 1। अब यहाँ से 2 पेयर करेंगे, 1 पेयर और सेकंड पेयर। यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखिए कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दी है, 2 बाहर ले लेंगे। वेरिएबल क्या आएगा जिसकी पावर कम है वो भी हम बाहर ले लेंगे। तो इससे अब इसको डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को वेरिएबल को वेरिएबल से। 2 की टेबल में 2 जाएगा 2 बार। ये पावर कम किसकी है इसकी, तो पावर डिवाइड करते हैं तो पावर घट जाती है, माइनस हो जाती है, तो s² में से s की पावर 1 जाएगा, क्या बचेगा s। प्लस ये है और ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, s से s डिवाइड, यहाँ क्या बचेगा ओनली 1। अब ब्रैकेट लगाएंगे, पहला ही चिन्ह आपको लेना होता है,
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहला चिन्ह कॉमन ले लिए। अब देखिए कौन सी कांस्टेंट टर्म है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, वो होता है 1। 1 सभी को डिवाइड करता है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 से कितनी बार जाएगा 2s बार, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से कितनी बार जाएगा माइनस बार। अब ये और ये ब्रैकेट आपकी एक जैसी आती है तो आपका सवाल सही है। तो एक जैसी है तो इनमें से एक ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, इससे ये ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगी, क्या बचेगा केवल 2s। इससे ये डिवाइड हो जाएगी, क्या बचेगा -1। तो यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, 2s - 1 और 2s - 1। अब वो कह रहा था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इस बहुपद के क्या निकालने आपको शून्यक, यानी कि जीरोज फाइंड आउट करने। तो जब जीरोज होंगे तो ये पोलिनोमियल किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो लिख देंगे यहाँ पर दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल होना चाहिए, 0। पॉलिनोमियल कौन सा था, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ये किसके इक्वल था, 0 के। अब इसके फैक्टर हमने जो किए क्या है, 2s - 1 इंटू में 2s - 1, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इक्वल किसका आ रहा है, 0 के। यानी दो संख्याएं हैं, उन दोनों का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी। तो ये टर्म जब 0 होगी तो ये इक्वल 0 होगी, या ये टर्म 0 होगी तो ये भी इक्वल 0 होगी। वेरिएबल को एक तरफ रखिए, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर अब वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। इसी प्रकार सेम है, 2s - 1 है तो इधर ये प्लस का हो जाएगा, s का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। तो यानी इसके दो जीरोज आए हैं, वो कितना है 1/2 और 1/2। यानी इसके दो जीरो आ गए। जो पहला टर्म हमसे फाइंड आउट करवा रहा था कि फाइंड दी जीरो, जो हमने निकाल ली हैं, तो जीरो आए 1/2 और 1/2, दोनों ही प्लस के हैं। अब आगे देखिएगा, अब ये तो हमने जीरो फाइंड आउट कर दिए हैं। अब हमें इसकी क्या निकालने हैं, रिलेशनशिप भी शो करनी है कि जो रिलेशनशिप जीरोज, ये जीरो आए हैं, इनकी रिलेशनशिप इन कोएफिशिएंट जो 4s² माइनस 4s प्लस में 1, इनके जो कोएफिशिएंट हैं, इनके जो रूल हैं सम और प्रोडक्ट के, उनके इक्वल आता है। तो ध्यान लिखेंगे दी रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विद कोएफिशिएंट, ऐसे लिख सकते हो आप, या अपनी लैंग्वेज जो भी आप आसान भाषा में लिखना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरो, पहली जो रिलेशनशिप है वो ये है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। सम क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, जीरो यानी अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम करें तो वो कितना आना चाहिए, -b/a। अब चलो ये ऐसा लिख देते हैं, आगे पुटिंग दी वैल्यू कर देंगे। अल्फा और बीटा यानी दो जीरो आए थे 1/2, तो पुटिंग दी वैल्यू कर रहे हैं अब 1/2 प्लस में 1/2 इजिकल टू माइनस, यहाँ पर है ही b क्या था, वहाँ से 4s² माइनस 4s प्लस 1, वहाँ से b होता है जो x का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल है s और उसका कोएफिशिएंट है -4, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, अपॉन में a वहाँ पर कितना है 4। करो इन दोनों का क्या ले लेंगे, अब LCM ले लेंगे। इन दोनों का LCM कितना आएगा 2 से 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस में 2 1 जा 1 आएगा, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन में 4। अब देखिए 1 और 1 कितने होते हैं, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2/2 इजिकल टू ये है 4/4। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4, ये क्या आएगा 1/1 इजिकल टू 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1 इजिकल टू 1। यानी यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या आए हैं 1 इजिकल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये कौन सी फॉर्म में आ गया था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। हल करने के बाद जो भी आंसर आया वो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो ये सम ऑफ जीरो हमने फाइंड आउट
कर लिए हैं। अब सेकंड टर्म है जो है वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है सी ओवर ए। प्रोडक्ट क्या होते हैं, एल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू सी ओवर ए। सी क्या है वहाँ पर प्लस का 1 ओवर ए कितना है 4। एल्फा और बीटा देखिए कितना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2 इजिकल टू किसके था 1/4। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, यहाँ से देखिए 1 1 जा 1 2 2 जा 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये भी कैसे हो गए हैं इक्वल। तो यहाँ इसको फॉर्मूला लिख सकते हो आप, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई नहीं है, आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड किया है। तो गाइज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए। तो अब हम करेंगे अगला पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट और उसका पार्ट करेंगे थर्ड।